हाय गाइस, तो आप सब लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कि है टीवी टॉक। तो आज हमारे साथ है क्रिश गुप्ता, जम्मू बेस्ड इन्फ्लुएंसर, जो आज हमारे साथ बात करेंगे अपने लाइफ के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाय क्रिश, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? आई एम गुड। बस ठीक ठाक। और कैसा चल रहा है लाइफ, सब ओके? सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा। तो और बाकी कंटेंट क्रिएशन वगैरह कैसा चल रहा है? बस अभी मैंने आईडी वापस पब्लिक की है कुछ दिन पहले ही। हम्म। पहले तो प्राइवेट रखी थी एक मंथ के लिए। तो द थिंग इज दैट क्रिश, कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहे हो। मतलब आपके ऊपर इतने आर्टिकल छप गए हैं, 1000 से भी ऊपर आर्टिकल आपके ऊपर छप गया है कि यू आर कमिंग इन लाफ्टर स्टेप सीजन 2 विद रीम शेख, जन्नत जुबैर, या कभी आपका नाम फैजू के साथ आ जाता है, कभी जन्नत के साथ, कभी रीम के साथ। तो ये हो क्या रहा है? और बेसिकली लॉफ्टर स्टेप सीजन 2 के साथ आपका नाम और बहुत सारे रियलिटी शोज के साथ जुड़ रहा है। जैसे कि खट्टों के खिलाड़ी के नेक्स्ट सीजन जो कि आई गेस जुलाई से स्टार्ट होगा, उसके बाद बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, और ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या ये सही है, जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी पोस्ट, जितने भी न्यूज वायरल हो रहे हैं? देखो, एक्चुअली सीन क्या है, मेरी कंट्रोवर्सी समथिंग कुछ हुआ था, आपको पता नहीं आइडिया है या नहीं है। उसके कारण पूरे बॉलीवुड मीडिया में मेरा थोड़ा ट्रेंड हो गया। हम्म। तो अब उसके बाद किसी भी शो में मेरी एंट्री कुछ भी दिखाया जा रहा, बहुत ज्यादा, अब हम्म। सही बोल रहे हो, 1000 से ज्यादा हम्म। पोस्ट हो गए हैं। तो हम्म। और डेली का बहुत कुछ पोस्ट होता है। मैं हम्म। देखता रहता हूँ, कभी इस शो में खतरों के खिलाड़ी, कभी बिग बॉस, कितने शोज में एंट्री। हम्म। पर मुझे पर्सनली कोई भी कॉल्स आई नहीं है इन सभी शो के टीम्स के थ्रू। कोई भी हम्म। मेल या कॉल्स कुछ भी नहीं आई है। बट ये मीडिया को ऐसा लग रहा है कि हम्म। ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो बहुत टाइम से डीएक्टिवेटेड भी था। हम्म। डीएक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट इन द सेंस कि एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे अपने। हम्म। आईडी वाईडी ऑन थी, एक्टिव नहीं था। बट मेन रीजन तो कंट्रोवर्सी वाला था जो हुई थी। उसके कारण हम्म। मैंने अकाउंट थोड़ी देर अपना साइड पे रखा था, कि हम्म। इतना यूज नहीं कर रहा था। हम्म। तो उसके कारण मैं भी लग रहा हूँ इनको कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है या ऐसा कुछ। हम्म। हम्म। बट एज सच कुछ है नहीं है। जब होगा मैं अपने सोशल मीडिया पे सबसे पहले डालूंगा। अच्छा। और बाकी कंट्रोवर्सी की बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा सोशल मीडिया में, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था। दैट यू आर सपोर्टिंग समय रैना, द इंडिया गॉट लैटेंट वाला शो, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था उनका भी। उसके बाद रणवीर, यू आर सपोर्टिंग रणवीर और अपूर्वा भी। तो आपका क्या टेक है आपके उस वीडियो के ऊपर? मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, उन वीडियोस के अंदर जितने भी मीडिया पेजेस ने वो अपलोड किए थे, और वायरल हो गया था इंस्टाग्राम में बेसिकली। तो बहुत गंदे कमेंट्स आपके खिलाफ भी थे। आप तो आपको क्या कहना है? देखो, मेरा मेन मोटिव में रणवीर के सपोर्ट में नहीं था। मेरा बस मेन कंसेप्ट ये था कि इतना बड़ा शो है और अगले समय रहना मेरे होम टाउन से ही है। तो उनकी भी एक मेहनत रही है इस लेवल तक पहुंचने की। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं उनको सपोर्ट करूं। बहुत ज्यादा मीडिया से लोग भी आए थे सपोर्ट करने, बट जितना कुछ मैंने बोल दिया शायद उन्होंने उतना नहीं बोला। और वो चीज बिल्कुल ही बैक, मतलब क्या बोलूं, उल्टा मेरे पे बैकलैश पड़ गई। आपको मिल गया? बैक क्लैश हो गया मेरे को, एग्जैक्टली तो हम्म। इतना कुछ लोगों ने बोला मुझे, मेरी हम्म। फैमिली तक को बीच में इन्वॉल्व कर दिया। हम्म। बहुत ज्यादा चीज थोड़ी हम्म। खराब सी आपने एक पड़ स्टोरी गई। डाला था कि आपको कुछ डेथ थ्रेट्स भी मिले इसके ऊपर। हाँ, मेरे को कब वो कमेंट सेक्शंस में भी मिले, इतने ज्यादा धमकियां मिली मुझे, मेरे को डीएम्स करे इतने ज्यादा। मेरा पूरा सोशल मीडिया इन चीजों से भर गया था। हम्म। इसलिए मुझे उस रीजन से हम्म। अकाउंट से थोड़ा हटना पड़ा हम्म। कुछ टाइम के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो वल्गर वर्ड्स यूज किए गए थ्रू रणवीर, समय ने तो इतना कुछ गंदा नहीं बोला था, बिकॉज उनका वो शो था, हाँ, उनका वो बेस मैंने था। मेरी एक स्टेटमेंट और आपने बोला कि मैं तीनों को सपोर्ट करता हूँ। मेरा मेन कंसेप्ट है शो को सपोर्ट करना। हम्म। बट ऐसे तीनों अपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं। हम्म। तीनों आपको पता ही है, एक पॉडकास्ट कंडक्ट करते हम्म। हैं रणवीर। समय रैना का अपना कॉमेडी कंटेंट है, एंटरटेनमेंट वाला। अपूर्वा का भी वैसा ही थोड़ा कंटेंट और व्लॉग्स है। हम्म। तो तीनों ने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुंचे। बस उस स्टेटमेंट के कारण आप इन लोगों को इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हो, इतना ज्यादा मेंटली बेसिकली टॉर्चर बोलूंगा इस चीज को, मेरे को कर दिया। तो वो तो उस हम्म। चीज को ऑलरेडी बहुत टाइम से फेस कर रहे थे। हम्म। तो उससे उनका करियर यहाँ जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया।
इतना डाउनफॉल पड़ गया उनके करियर को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन है, सब अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अगर हम देखें तो जो अपूर्वा है उन्होंने तो पूरे इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया। आपने हाँ, देखा मेरा वो? वही पॉइंट है कि देखो, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, वो लड़की कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। मैं भी अपूर्वा का फैन रह चुका हूँ, मैंने भी बहुत टाइम से उसको फॉलो किया हुआ सोशल मीडिया पे। तब शायद मैं खुद इन्फ्लुएंसर भी नहीं था, मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ उनको, और उनकी मेहनत मैंने खुद देखी है। अब देखो, उन्होंने सब कुछ डिलीट मार दिया, इतना टॉर्चर किया जा रहा है इन लोगों को। कभी लीगली एक्शन लो, बट आप लीगली एक्शन इस तरीके का लो कि कंटेंट चेंज हो जाए। शो थोड़ी बंद करा सकते हो आप, इतना बड़ा शो और फैंस। और जो, हाँ, एक और चीज मैं कहूंगा, जो लोग देख के सपोर्ट कर रहे थे ना, वो भी वही गालियां दे रहे हैं। तो पहले देखा कि, वो लोग तो कमेंट सेक्शन पे उससे भी गंदे गंदे गालियां देते हैं लोगों हाँ, को, तो उन लोगों लड़कियों ने को पहले बेसिकली। शो देखा ही क्यों, देखा है अगर कि बाद में गालियां सही है। देनी। सही है। और कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं तो हम मीडिया की भी बात करेंगे। आजकल जो मीडिया जो वल्गैरिटी दिखा रहे हैं लोगों को बेसिकली, जब मीडिया के थ्रू प्रमोशन करते हैं पैसा देके, तब उसी सेलिब्रिटी को बहुत अच्छा दिखाया जाता है। और जब मीडिया एक पॉइंट मिल जाता है उनको उन्हीं सेलिब्रिटीज को नीचे गिराने का, तब दिन रात उनके ही खिलाफ पोस्ट होता है। जैसे कि हमने लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी है इनका, समय रैना का ही पकड़ लो। समय रैना, रणवीर बोल रहे हो, अपूर्वा बोल रहे हो, उनको मीडिया ने नीचे खींच के लाए, मीडिया ने उनको नीचे खींचा। जैसे भी हो भाई, उनको तो उठाया भी उन्होंने उन्होंने, ही किया। गिराया भी उन्होंने। हाँ, वही वही उन्होंने गिराया भी। तो और अगर इस चीज को देखा मीडिया, जैसे क्या इतना वल्गरिटी वो लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज या कौन सेलिब्रिटीज है, कौन एक्ट्रेसेस आ गए हैं बीच में इतने सारे, जैसे कि हम जानते थे कुछ ऐसे एक दो पहले के के तो एक्ट्रेसेस मैं को। बोल सकता हूँ नाम, बट जैसे हाँ कंगना तो अगर शर्मा। हाँ अगर मैं नाम बोल भी दूं, कुछ ऐसे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स या मीडिया पेजेस, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोलो, एक्ट्रेसेस बोलो, जो बहुत वल्गर की दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो कोई एक नया है कंगना शर्मा करके, मैंने भी वही उसके बाद कुछ नाम एक लिया, शर्लिन चोपड़ा शर्लिन है, फिर उर्फी, चोपड़ा। तो उर्फी है, उर्फी इज अ उर्फी डिफरेंट बेस। तो आपका क्या टेक है इसके सेंसेशन ऊपर? है मीडिया की। उर्फी उस लेवल की वल्गैरिटी नहीं दिखा रही अपने कंटेंट में, जितना वो नए वाले दिखा रहे हैं। हम्म, अब वो चीज देखो ना, हम्म, वो, अब बोलना नहीं चाहिए, वो कहाँ कहाँ से क्या क्या दिखा रहे हैं, आप खुद देखो। हम्म, उर्फी एक सेंसिबल लड़की है, उसको पता है हम्म, क्या चीज क्या करनी है। हम्म। उर्फी के उन्होंने पास कभी कुछ अपना टैलेंट है। बॉडी रिवील नहीं की हम्म, है उस तरीके की, जिस तरीके की कंगना शर्मा। लेटेस्ट उनके बर्थडे की मीडिया में क्या क्या चीजें डल रही है, आपने देखा? कितना हम्म, कुछ हाइप बन रहा है। उनको थोड़ा हम्म, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि क्या हमें चीज डालनी है, क्या नहीं। हम्म। और ये जो शर्लिन चोपड़ा है, सी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स आई गेस। उन्होंने तो सारे लिमिट्स क्रॉस शर्लिन करके रखा चोपड़ा है। की तो आप बात ही छोड़ो भाई। पर इन लोगों को ना, देखो, हर अपना बॉडी पार्ट दिखा के, उल्टा गंदा कंटेंट दिखा के, वो भी मीडिया में, आपको पूरी दुनिया देख के फॉलो करती है। अब ये सब दिखा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे भी फॉलो करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। इन्फ्लुएंस तो इन्फ्लुएंस, आप वो देखो, रणवीर ने कोई स्टेटमेंट पास किया, उसको इतना वायरल कर दिया। आज ये लोग इतने वल्गरिटी दिखा रहे हैं, नो रेस्पॉन्स, और कोई उसको कुछ नहीं कर नेगेटिव रहा। मिला है सारा का सारा, और रणवीर को पॉजिटिव नहीं बोला। इन जैसे लोगों को क्यों नहीं नेगेटिव मिलता, इनको भी मिलना चाहिए फिर। वही तो। और ये तो दो एग्जाम्पल्स है, मीडिया में बहुत एग्जाम्पल्स ऐसी हैं, जो ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं। हमने अभी खाली दो के बारे में बात की है, अब सबके लिए बोलेंगे तो ये चीज भी कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट होकर मेरे पे पड़ जाएगी। बट देखो, मैं अपने पॉइंट्स रखने से डरता नहीं हूँ, मैं नाम लेने को ले लूं। मुझे उसी, कंगना भी तो, शर्लिन भी तो कितनी फेमस है, कंगना भी तो हो ही रही है। मेरे को उसी से डर नहीं लगता। जो वो चीज गलत है, सोसाइटी को जो चीज गलत दिखा रहे हैं वो चीज गलत है, मैं चीजों पे बोलूंगा। जो चीज सही गलत है है। उन चीजों में अगर आप ही लोग उठ के नहीं आओगे, तो वो चीज कंटिन्यू होती रहेगी। नहीं होगा, नहीं होगा। और तो इसके बाद अगर हम कंट्रोवर्सीज के नाम ले रहे हैं, मीडिया के नाम ले रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट राखी सावंत। मीडिया का नाम ले और राखी का नाम ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो राखी के ऊपर आपका क्या टेक है? राखी ने जैसे जैसे कंट्रोवर्सीज फेमस होने के लिए यूज किए हैं, आपको क्या लगता है? देखो, वो उनका कंसेप्ट है, कुछ गलत नहीं है, पर वो कुछ गलत चीज शो थोड़ी कर रहे हैं। लाइक शर्लिन चोपड़ा, कंगना शर्मा, उनकी तरह राखी एक बहुत अच्छी लेडी है, वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोवर्सीज का यूज करके फेमस हो रही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। उन्होंने किसी को कुछ गलत नहीं शो नहीं किया। कंट्रोवर्सी मीडिया में
होती रहती है अक्सर, राखी जी भी कर रही हैं और भी होती रहती है, उसमें मैं उनको कभी भी गलत नहीं बोलूंगा कि वो ये चीज करके फेमस हो रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और राखी जिस तरीके का एंटरटेनमेंट लोगों को देती है, आपको उसके ऊपर क्या कहना है? क्या आप भी राखी की फैन हो? मैं फैन नहीं हूँ, बट उनका कुछ कंटेंट गंदा नहीं है, अच्छा कंटेंट है जैसा भी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट कंटेंट है उनका, हम्म, कॉमेडी वाला, हम्म, उसमें कुछ हम्म। गलत नहीं है, ऐसा कंटेंट डालने में कुछ गलत बट जिस इन्फ्लुएंस नहीं, तरीके अच्छा से ही है। राखी ने अपने लाइफ को मीडिया में खोल के रख दिया है, अगर राखी कोई कोलैबोरेशन करती है तब वो मीडिया में आके बोलती है, राखी एक पट्टा इधर से इधर रख देती है तब भी आके मीडिया में बोलते हैं, क्या आपको एक सही लगता है? यार देखो, कभी भी इस लाइन में कोई अपनी पूरी लाइफ नहीं शो करता, और जो वो शो कर रहे हैं उनको पता है। अगर कोई मीडिया इंटरव्यू चल रहा है मेरा, कोई मुझसे 1000 चीजें पूछेगा ना, मैं उनमें से 50 का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी चीजें नहीं बतानी, और मैं वो भी वही 50 बताऊंगा जो मैं बता सकता हूँ। अपने हर चीज थोड़ी खोल के मतलब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा कि ये चीज है मेरी लाइफ में, ये हो रही है। इसलिए राखी जो बताती है सोच समझ के बोलती है, वो ऐसे कुछ नहीं बोलती। उनको पता है क्या चीज मीडिया के सामने मुझे रखनी है, क्या चीज मुझे दुनिया के सामने दिखानी है। जो जो पॉइंट्स बोले वो सोच समझ के बोलते हैं। तो तो ठीक है, हमने कंट्रोवर्सीज मीडिया की बात तो कर लिया है। तो अब मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप इस इन्फ्लुएंसिंग लाइन में हो, इन्फ्लुएंसर के लाइन में हो, आजकल मार्केट में या सोशल मीडिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है वो है इन्फ्लुएंसर्स हाँ को। तो आप जी। किसी ब्लॉगर को फॉलो करते हो या किस इन्फ्लुएंसर को सबसे ज्यादा फॉलो करते हो? यार भैया ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया और मुझे भी फॉलो बैक कर रहे हैं मोस्टली, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देख के कर रहा हूँ कंटेंट। मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, अपने अकॉर्डिंग ही कंटेंट बना रहा हूँ, किसी को कॉपी करके मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे इंडिया में, अब मैं नाम नहीं लूंगा वैसे तो, बट बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ब्लॉगर्स? ब्लॉगर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हैं, जैसे संभावना सेठ जी हैं, वो भी एक स्टार हैं, आपको पता ही है, मैं उनके व्लॉग्स पर्सनली देखता हूँ। एक लखनीत व्लॉग्स हैं, उनके भी वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं ना, जो उनके कंटेंट आप अपने फैमिली में कजन्स पेरेंट्स सबके साथ बैठ के देख सकते हो। एल्डर वन हो गया अपनी फैमिली के सबके साथ, दो काफी आई हैं गेस वैसे तो, संभावना और के भी। भी जितने ब्लॉग्स है वो बहुत फैमिली कंटेंट होता है और बहुत हाँ सही जी, होता है। और अगर ब्लॉगर्स में से देखूं तो संभावना जी का ब्लॉग सबसे अच्छा है शायद, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा कंटेंट है उनका। मैं बहुत उनको अच्छा। 3 साल से सब्सक्राइब किया उनका चैनल, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इन्फ्लुएंसर बने हुए भी हार्डली 3 साल ही हुए हैं, उससे पहले से हल्का कर रहा हूँ सब्सक्राइब, बट बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत और डाउन रिसेंटली टू अर्थ कंट्रोवर्सी भी लेडी है वो। रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुआ था सना खान और संभावना सेठ के बीच में, जैसे सना खान ये बोलती है संभावना सेठ को पॉडकास्ट में बुला के कि एक बुरखा बुरखा ले आओ, लाओ बुरखा ले आओ, समथिंग, संभावना को बुरखा हाँ पहना मैंने दो। और फिर देखा जब था। वो वायरल हो गया सब जगह तो सना को बहुत ट्रोलिंग फेस करने को हाँ मिला। जी, आपको क्या लगता है सना को ऐसे वॉच का यूज करना चाहिए? बिकॉज सना भी इसी इंडस्ट्री से पहले देखो आप इसी बिलोंग करती इंडस्ट्री थी। के हो, आपको कैमरे के सामने बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, हम्म, आप हर चीज नहीं बोल सकते। शायद हम्म, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने पॉडकास्ट में कुछ ज्यादा ही बोल दी है, हम्म, बट हर चीज थोड़ी सोच समझ के बोलनी पड़ती है, हम्म, कि कहीं से भी आपको नेगेटिविटी, कहीं से भी कुछ भी उठा लिया जाता है। हम्म, जैसे हम कंट्रोवर्सी का मीडिया में देखो, मेरा ही चल रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, वहां पे आ रहा है, उस शो में आ रहा है, हम्म, कुछ अभी ऐसा है नहीं है। हम्म, फिर आपको यहाँ तो ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल, बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है इस इंडस्ट्री में, हम्म। तो वो चीज सही है। तो आपके जैसे हमने बहुत ज्यादा न्यूज देखे रियलिटी शोज वगैरह के, और जैसे कि हमने आर्टिकल्स भी देखे, तो ऐसा कुछ सच में आगे जाके अगर आपको ऑफर मिले तो आप वो एक्सेप्ट करने वाले हो कि नहीं? इन शोज में से। हम्म। हाँ, हाँ जरूर। जरूर अगर अगर आए मुझे कुछ ऐसा काम मिले इंडस्ट्री के साइड से, मैं जरूर तो करूंगा। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है मतलब इन पर्सनल फेवरेट शोज में से? अगर बिग बॉस ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी बोले, खट्रो बोले, या तो लफ्टर चैप जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो इन सब में से देखो, हर कौन सा अगर फेवरेट है? हर शो की ना थीम
अलग अलग है। मेरे को अगर सबकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टाइम टाइम के हिसाब से मैं सब करना चाहूंगा। कोई पर्टिकुलर ऐसे मेरी वो पसंद नहीं है, बस सभी पसंद है मुझे, कोई एक अकेला पसंद नहीं है शो। तो मैं सभी देखता हूँ, वो बहुत अच्छे अच्छे शो है, सबकी थीम अलग अलग है। तो सही है। तो क्रिश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। टीवी टॉक में आपने थैंक यू। इतना ज्यादा टाइम दिया और पॉडकास्ट किया हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच। थैंक आगे यू भी सो हम ऐसे ही मच। बात करते रहेंगे, हाँ कभी जी। बीच बीच पे अगर कुछ लाइफ में सेंसेस आ गई तो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आगे आप बहुत तरक्की करो, बहुत अच्छा नाम करो। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।